हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम श्री लोटस डेवलपर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ है 30 जुलाई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 1 अगस्त को ये आईपीओ में यहाँ पे क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 792 करोड़ के लगभग आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। यानी कि यहाँ पे कोई भी पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर्स और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में यहाँ पे कोई भी पैसा जाता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 150 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो 100 शेयर का लॉट से यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि 100 शेयर के लॉट से यहाँ पर आपको आईपीओ के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% की लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे अराउंड 278 करोड़ के जो आईपीओ के शेयर है वो हमें यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हमें यहाँ पे 5000 करोड़ की डिमांड अगर ऑन एन एवरेज अगर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है तो अराउंड 18 to 19 टाइम्स हमें ये आईपीओ रिटेल कोटा के अंदर सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे वो रिटेल कोटा के अंदर यहाँ पे थोड़े ज्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई। अगर हम यहाँ पे अगर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, मुंबई एरिया के अंदर जो कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज बनाने का काम हमें यहाँ पे ये कंपनी करती हुई नजर आती है। और उसके अगर हम बात करेंगे अभी रिसेंटली अगर हम देखेंगे जो पुरानी जो बिल्डिंग्स है खास करके मुंबई के अंदर, तो उनके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे रीडेवलपमेंट का भी जो भी काम होता है वो भी कंपनी में यहाँ पे करती हुई नजर आती है। अगर हम ऑल ओवर अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के जो ग्रोथ के नंबर्स है वो हमें यहाँ पे काफी अच्छे यहाँ पे नजर आते हैं। और अभी यहाँ पे आईपीओ से जो कंपनी को पैसा मिलने वाला है इससे भी लगभग 550 करोड़ का हमें यहाँ पे एडिशनल केपेक्स हमें यहाँ पे कंपनी करती हुई नजर आएगी। यानी कि और नए प्रोजेक्ट पे कंपनी में यहाँ पे फोकस करती हुई नजर आएगी। तो डेफिनेटली देखा जाए जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट में इसके रिगार्डिंग थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा। और इसके अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे अगर हम बात करेंगे तो हीरोज वगैरह ने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर हम देखेंगे तो अमिताभ बच्चन जी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, शाहरुख खान ने भी आई थिंक यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये थोड़ा काफी हॉट आईपीओ कहीं ना कहीं ये रहने वाला है। और अगर हम ऑलरेडी अगर हम यहाँ पे ग्रे मार्केट के प्रीमियम की अगर हम बात करेंगे अराउंड 55 रुपीज पर का शेयर का यहाँ पे ग्रे मार्केट का प्रीमियम यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ऑलरेडी ग्रे मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिलती है तो वहाँ पे लगभग 5,500 रुपए के लगभग का प्रॉफिट आपको यहाँ पे लिस्टिंग पे हो सकता है। और अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 7,300 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। उस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे अराउंड 30 to 33 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है और जिस तरीके से आने वाले जो ये कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट एक बार के लिए 40-45 के लगभग का पी रेशियो यहाँ पे कंपनी को देता हुआ नजर आ सकता है। तो इस पॉइंट से लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम बात करेंगे तो अगर ये कंपनी कहीं ना कहीं अराउंड 30-40% के ज्यादा के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये फुली वैल्यूड हमें ये कंपनी होती हुई नजर आएगी। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो अगर ये कंपनी 30-40% से कम प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पे कंपनी को मेरे हिसाब से रखना चाहिए। लेकिन अगर 30-40% से ज्यादा के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पे सेल करना चाहिए। और अगर आपको बाय भी करना अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो वहाँ पे मेरे हिसाब से बाय करने का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ कि श्री लोटस डेवलपर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जो आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।